अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की एक्सरसाइज नंबर 5.4 क्वेश्चन नंबर 1 inshallah I'll explain you. The value of A, he gave us A is AB and the value of B is CD, and he asked us to find out A cross B and B cross A. The first question, the value of A which is AB and the value of B which is CD, right? हमें फाइंड आउट करने को बोला है A cross B. A cross B means the value of A would come first. After that, cross and the value of B is C and अगर मेरे पास बेटा ये वैल्यूज है तो फिर इसका मतलब ये हुआ क्रॉस करते वक्त मल्टीप्लाई करते वक्त हम पहले ए को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बी को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करने का तरीका कुछ इस तरह से होगा। पहले हम ए को दोनों के साथ जब करेंगे तो ए का पेयर ए कॉमा सी लिखेंगे, फिर ए कॉमा डी लिखेंगे, फिर बी कॉमा सी एंड देन बी कॉमा सी। ये हमारा फर्स्ट पार्ट दैट वाज A क्रॉस B is completed. That is. Jumping toward the second part which is B cross A. B cross A means what? B cross A is the value of B would come first which is CD and the value of A would come second that is A and B. अब सेम प्रोसीजर यहाँ पे फिर हम अप्लाई करेंगे। C पहले आया तो C को हम दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर D आया तो फिर हम D को दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। बेटे मल्टीप्लाई करने का तरीका हमारा कुछ इस तरह से है, C कॉमा A then C comma B, C comma A and C comma B. आई होप सो कि आपको पहला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो उसको जरा ध्यान से देखिएगा। A की वैल्यू आपके पास 0 to 4 एंड B की वैल्यू -1 एंड वी हैव टू फाइंड A क्रॉस B, B क्रॉस A क्रॉस A and B क्रॉस B. मेरा बेटा दिस इज द क्वेश्चन सेम एज लाइक क्वेश्चन नंबर 1. You just need to write the value of A first and then the value of B. आफ्टर दैट यू नीड टू फाइंड ए क्रॉस बी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस 0 को सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा काम ए क्रॉस बी क्लियर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हुए आप क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करें, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन करता हूँ। यहीं पे वीडियो पॉज कर। Okay, we have the third question. Third question is we have to find the value of A and B from these three different parts. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अक्सर पेपर्स में देखा गया है, ये वाला भी और पहले दो में से भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट तीनों के। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे जंप कर रहा हूँ। यू जस्ट नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी एज वेल फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट। द फर्स्ट पार्ट इज ए -4 कॉमा बी -2 इज इक्वल्स टू 2 and 1। तो अब हमारे पास इस इक्वालिटी साइन को देखते हुए इसका मतलब ये पहली जो हमारी वैल्यू है ये पहली वैल्यू को इक्वल है, इसी तरह सेकंड वैल्यू सेकंड के इक्वल है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं सिंपली a-4 इज इक्वल टू 2 कर दूंगा, कोमा लगा के b-2 इज इक्वल टू 1 कर। तो मेरे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 + 4 इज इक्वल टू 6 एंड देन द वैल्यू ऑफ b वुड बी 1 + 2 इज इक्वल टू 3। क्लियर? ओके जी, हमारा नेक्स्ट पार्ट इसी क्वेश्चन का दैट इज 2 + 5, 3 ये वाला। तो मैं पहले क्वेश्चन को लिख लेता हूँ, फिर स्क्रॉल करता हूँ। सेकंड पार्ट इज 2a + 5 then we have comma and after that we have 3 is equals to 7 comma b -4। ओके जी, इसको हम कैसे करेंगे? अब मेरा बेटा मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है कि पहली वैल्यू जो है वो पहली के इक्वल और दूसरी वैल्यू हमारी 3 है तो वो दूसरे के, दैट इज would be like that 2a + 5 is equals to 7 then comma 3 is equals to b -4, right? पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2a will remain same, 7 - 5, 2a will remain same again, 7 - 5 is 2। अब 2 को उधर जंप करेंगे तो हमारे पास डिवाइड होके 2/2 आंसर वुड बी 1 ऑफ द वैल्यू ऑफ। अगर हम b की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम b की वैल्यू b वुड रिमेन सेम एट इट्स प्लेस, -4 would jump towards left hand side, so it would be 3 + 4 is equals to b, right? 7 is equals to b, तो ये मेरे पास आंसर।
ये मेरा सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। अब थर्ड पार्ट पे अगर देखते हैं, थर्ड पार्ट में मेरे पास है 3 माइनस 2a 3 माइनस 1, 3 माइनस 2a एंड b माइनस 1 इज इक्वल्स टू सेकंड पेयर हमारे पास क्या है, a माइनस 7 2b प्लस 5। ये मेरे पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिएगा जरा ध्यान से, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो 3 माइनस 2a इज इक्वल्स टू a माइनस 7 और दूसरी तरफ हमारे पास जो वैल्यू आ रही है b माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2b प्लस 5, राइट। अब हम a को कंसिडर करेंगे, ये माइनस 2a इज स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो अगर हम इसको राइट साइड पे जंप करेंगे तो इसी तरह राइट साइड पे जो डिजिट है उसको हम लेफ्ट साइड पे जंप कर लेते हैं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 प्लस 7 इज इक्वल टू a प्लस 2a। तो इधर से 10 हो जाएगा एंड फ्रॉम द राइट साइड 3a, 3 would jump towards left hand side, so the answer of value of the a is 10/3। इसी तरह b की तरफ देखते हैं, तो b में छोटी वैल्यू हमारे पास ये है, ये 2b है एक्चुअली, तो इसको हम राइट साइड पे जंप कर लेंगे और इस डिजिट को हम लेफ्ट साइड पे जंप कर लेंगे। माइनस 1 माइनस 5 2b माइनस b, मेरे पास क्या आंसर आ गया, b इज इक्वल टू माइनस।